Yes, sir. This is Dr. Santosh from Manas Urja Academy. देखो आज हम षड्रस और उनके कर्मों के रिगार्डिंग जो बातें हैं वो सब इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें हैं उस पे आज फोकस करेंगे, क्योंकि द्रव्य गुण में बहुत इम्पोर्टेंट वाला पार्ट कोई होगा तो वो है अपने षड्रस। अब जनरली आपको पता है कि षड्रस कौन से हैं, कितने हैं, नाम ही है षड यानी कि 6 रस है। कौन से रस है यहाँ पे दिए हैं रस के प्रकार: मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु और कषाय। ठीक है, रसों की संख्या 6 है। इस पर भी आपको द्रव्यगुण में जब देखोगे तो रस भेद करके एक प्रकरण है, उसमें भी 2 रस, 3 रस, 4 रस, 5 रस, 6 रस, सप्तरस, ये सारी चीज़ें दी गई है। लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो षड रसों की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि चिकित्सा में हम इन्हीं रसों का यूज करते हैं। आज के लेक्चर का संदर्भ हमने चरक संहिता लिया है जो सूत्र स्थान के 26वें अध्याय से है। ठीक है, अब कर्मों की जहां पे बात हम करते हैं कि षड रस और उनके कर्म क्या है, तो उनके कर्मों पे सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। ये कर्म देखने से पहले हम थोड़ा सा आज A2 मेथड की हम यूज करेंगे। A2 मेथड क्या है, किस प्रकार से, ये भी हम देखेंगे ताकि चीजें आपके दिमाग में एज इट इज फिट हो। ठीक है, इस पे सवाल जो भी आए आपका सही होना चाहिए। इसके लिए हमने कुछ इमेजेस लिए हैं, उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो षड रसों का एक क्रम हम ध्यान में रखेंगे, जो भूलेंगे नहीं, क्योंकि आगे जाके उस पे एक प्रकार का सवाल भी बन चुका है, जो ये होता है कि इसमें दोषों सॉरी महाभूतों का संगठन क्या है ना। ये जो 6 रस है जैसे मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु और कषाय। ठीक है, ये मधुर, अम्ल, लवण तक कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स है ना जब पढ़ते हैं तब कटु पहले बोलते हैं। लेकिन हमने यहाँ ट्रिक के लिए क्या लिया है, पहले तिक्त लिया है, तिक्त। कटु के लिए सी लिया है, ठीक है ना, कटु, और के फॉर कषाय। ठीक है, ये जरूरी क्यों है, क्योंकि जब भी हम ट्रिक लगाते हैं ना ये थोड़ा सा इजी रहता है। तिक्त, कटु, कषाय, यानी कि 1 नंबर पे मधुर, 2 नंबर पे अम्ल, 3 नंबर पे लवण, 4 नंबर पे तिक्त, 5 नंबर पे कटु और 6 नंबर पे कषाय। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है, ये जरूरी है, आगे की ट्रिक है ना उसके लिए ये जरूरी है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि क्या क्या हमने इमेजेस पे लिया है। सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ पे मधुर, अम्ल, लवण, इसके लिए पहले देखेंगे 3 रसों के लिए, और फिर तिक्त, कटु, कषाय इनके लिए बाद में देखेंगे। ठीक है, ट्रिक की इमेजेस है। जैसे हम मधुर रस की बात करते हैं, मधुर, आपको पता है मधुर यानी स्वीट, तो उसके शब्द उच्चारण से ही आपके दिमाग में एक इमेज आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो ये लाओ, ठीक है ना, क्योंकि इसे पे हम ट्रिक बनाने जा रहे हैं। वो है रसगुल्ला। बहुत अच्छा दिख रहा है, ये खाने की भी इच्छा हो रही है। ठीक, तो जब भी हम अब मधुर रस की बात करेंगे रसगुल्ला की ही बात करेंगे। ठीक है, ये ट्रिक मधुर रस के लिए होगी, मधुर स्वीट यानी रसगुल्ला। उसके बाद जो अम्ल रस है उसके लिए हम इमली, है ना, ये आपको पता है, मतलब इसे देखते ही हमारे क्या होता है आपको पता है ना, देखते ही लाला स्राव होने लगता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे आगे की स्लाइड। इसमें अगर हम लवण की बात करते हैं तो लवण यानी नमक, यहाँ पे इमेज में भी दिखाया है कि ना साल्टी टाइप में, इसकी भी एक स्टोरी होगी, हर किसी की एक स्टोरी होगी, वो हम बात करेंगे। ठीक है, तिक्त रस की अगर बात करें तो तिक्त मतलब आपको पता है ना, तिक्त मतलब थोड़ा सा कड़वा रहता है, और हमने इसके लिए एक टीचर की यानी शिक्षक की इमेज ली है। वो क्यों लिए हैं वो स्टोरी में बताएंगे। ठीक है, कटु यानी बहुत तीखा, तीखा होता है। ये जो गोलगप्पे आप खाते हो ना, जिसे मराठी में पानी पूरी कहते हैं, ये चीज है। ठीक है ना, हो गया ना। अगर ये देखते हैं ना तब भी लाला स्राव बहुत ज्यादा हो लगता है, हो जाता है। तो गोलगप्पे, इसके लिए हम कटु रस यानी बहुत तीखा होता है, आपको पता है। अगर आप तीखा नहीं होता है तब भी आप तीखा करो भैया, ऐसा बोलते हो। उसके बाद है कषाय। कषाय यानी कि हमारा जो क्वाथ होता है उस टाइप से, जैसे आसव, अरिष्ट वगैरह होता है, तो इसके लिए हमने एक औषध की इमेज ली है। ठीक है, और ये जानबूझ के पीडियाट्रिक से लिए है, मतलब बाल रोग से, ताकि इस पे कुछ स्टोरी बन जाए। अब क्या क्या है थोड़ा सा देखते हैं, स्टोरी देखते हैं पहले। ठीक है, मधुर रस है रसगुल्ला से रिगार्डिंग, जहां आप रसगुल्ले खा रहे हो, कहीं ना कहीं आपने खाया होगा। अगर नहीं खाया है तो आप इमेजिन करो, आप बंगाल में गए हो और रसगुल्ला खा रहे हो। ठीक है, अब सारी चीजें उसी
इमेज पे या उसे इवेंट पे घूमने वाली है, ठीक है। दूसरी है इमली। इमली का पेड़, आपको पता है इमली के पेड़ पे हम जब छोटे थे तब ऊपर चढ़ते थे, गिरते थे वगैरह, ये सारी चीजें, लेकिन ये खाने के लिए खट्टा होता ही है। उसके बाद लवण की स्टोरी देखो, लवण यानी नमक। इसके लिए एक चीज है, जैसे मान लो कि ज्यादातर जो लेडीज होती है अपनी, है ना, महिला वर्ग, और जब वो मैरिज के टाइम की बात होती है तब कुछ लोग, मतलब लड़के वाले लोग उनके घर आते हैं लड़की देखने के लिए, तब वो कुछ बनाती है ना, कुछ बनाती है, कुछ भी हो, हर रीजन में अलग अलग चीज़ बनाई जाती है, लेकिन उसमें कुछ नमक डालने की चीज़ होती है, हर, क्योंकि ये नमक ज़रूरी है। लेकिन हमारी जो नायिका है इस स्टोरी की, उसे खाना नहीं बनाना आता, ठीक है, बनाना भी आता है तब भी कुछ चीज़ें इधर उधर की हो जाती है, जैसे नमक की बात, नमक कम पड़ता है, ठीक है। ये स्टोरी होगी, कुछ लोग आए हैं, लड़के वाले लड़के को लेके आ रहे हैं, और लड़की ने, अपनी जो नायिका है, उसने कुछ बनाया है और सारे खाने के लिए बैठे हैं और वहाँ पे कुछ चीज़ें हो रही है ना, ये स्टोरी है। और उसमें कम ही, जैसे आप सोच रहे हो ना, वही हुआ, नमक कम ही पड़ा है, ठीक है। ये स्टोरी है नमक की, लवण वाली। तिक्ता के लिए क्या है, देखो, आपने एक चीज देखी होगी, सत्यमेव जयते, है ना, सत्यमेव जयते, लेकिन मैंने एक अलग बनाई है ना, सत्यमेव कड़वत्ते, है ना, सत्यमेव कड़वत्ते, यानी कि सत्य हमेशा कड़वा होता है ना, इस टाइप से। और जो चीज या जो बंदे जो सच बोलते हैं ना, हमेशा उनकी बातें हमें कड़वी ही लगती है। उदाहरण के लिए टीचर, ठीक है ना, आपको जनरली पता है कि टीचर बहुत हमें कठोरता से ट्रीट करते हैं, जरूरी होता है तब, लेकिन वो सच ही बोलते हैं। तो हम ये इमेज लेंगे, जो तिक्त रस होता है, जो कड़वा होता है, वो टीचर के रिगार्डिंग हम लेंगे। हम, आप स्कूल में हैं, छोटे हैं आप, और स्कूल में हम बैठे हैं और टीचर से बात हो रही है, तो ये तिक्त रसात्मक के लिए इमेज होगी ये, ठीक है। अब कटु के लिए, कटु मतलब तीखा, तो ये आप गोलगप्पे खा रहे हो, अगर आपने नहीं खाए हो तो इमेजिन करो आप गोलगप्पे खा रहे हो और भैया से मांग रहे हो कि भैया और भी एक सूखी पुड़ी दे दो, है ना, और तीखा बना के दे दो, इन शॉर्ट, ओके। ये इमेज होगी कटु रसात्मक के लिए। और कषाय की है, देखो कषाय के लिए हमने ये अरविंदासव लिया है। जब भी आप छोटे थे, है ना, खेलने कूदने की उम्र थे, आप बहुत खेलते थे, लेकिन जो टॉनिक होता है, इन शॉर्ट, अपनी मम्मी हमें देती थी, लेकिन हम खेलने में इतने बिजी रहते थे कि मम्मी हमें, मतलब खेलने के लिए नहीं दिए जाते, लेकिन पहले औषध पिला कर दी जाने के लिए कहती थी, मतलब औषध पहले पी कर जाओ भाई, ऐसे मत जाओ। मतलब यह है कि एक इमेज ऐसी होगी, आप खेलने के लिए बाहर जा रहे हो, लेकिन मम्मी आपके रास्ते में है और हाथ में ये अरविंदासव का एक 5 ml वाला चम्मच लेके खड़ी है, पहले ये पी लो, उसके बाद खेलने के लिए जाओ, ठीक है। ये इमेज है। अब ये 6 इमेजेस आपके दिमाग में है कि नहीं, फिर एक बार देखता हूँ, ठीक है। मधुर रस के लिए रसगुल्ला, ये तो आपके दिमाग में रहेगा ही। आम्ल रसात्मक के लिए इमली। लवण रसात्मक के लिए, नमक वाली बात है, लड़के लोग लड़की के देखने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तिक्त रसात्मक के लिए सत्यमेव कड़वत्ते, यानी टीचर की बात होगी, टीचर हमेशा कड़वे बोलते हैं, लेकिन हमारे हित के लिए होता है वो। कटु रसात्मक के लिए हमने लिए है गोलगप्पे, जो आप खा रहे हो, तीखा तीखा मांग रहे हो। और कषाय मतलब मम्मी औषध लेके खड़ी है हमारे रास्ते में जब हम खेलने के लिए जा रहे हैं तब। यहाँ तक चीजें क्लियर है, ओके। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि रस और कर्म हम इसी प्रकार से पैच करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इस पे सवाल बहुत बार बन चुके हैं, इसलिए हमने ये ट्रिक बनाई। मैं ये समझता हूँ कि आपको ये जो महाभूत संगठन है ना, ये आते होंगे, ऐसा समझता हूँ कि मधुर रस में क्या है, अम्ल में क्या है, लवण में क्या है, इस पे सवाल ऑलरेडी बन चुके हैं। तभी मैं आपको थोड़ी सी एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे अभी मैंने कहा कि हम 3-3 में डिवाइड करेंगे, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय, है ना। ये 3 के लिए क्यों डिवाइड किया, ये अभी आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पे मैंने पहले तीनों के लिए लेडीज के नाम का एक क्रम बनाया है, और ये जो तिक्त, कटु, कषाय, इनके लिए जेंट्स वालों का बनाया है, ठीक है। ये हम क्या देख रहे हैं, महाभूतों का संगठन, किसमें, रसों में। अभी मधुर, अम्ल, लवण, ये क्रम होना चाहिए, मधुर, अम्ल, लवण, और उसके बाद तिक्त, कटु, कषाय। तिक्त, कटु, कटु के लिए सी है और कषाय के लिए के है, ठीक है ना, तिक्त, कटु, कषाय। तो इसका ट्रिक क्या है, देखो, मधुर के लिए है पूजा, उसके बाद अम्ल के लिए प्रीति, लवण के लिए ज्योति। ये 3 लोग, पूजा, प्रीति, ज्योति, इतना याद रखना है, 2-3 बार बोलोगे याद रहेगा, पूजा, प्रीति, ज्योति। और खासकर
लड़कियों के नाम है तो याद ही रहने चाहिए ना, पूजा, प्रीति, ज्योति, ये लड़कों के लिए बताया, ठीक है। पूजा, प्रीति, ज्योति। और जो तिक्त, कटु, कषाय, ये जो है उनके लिए जेंट्स के नाम है। देखो, आव्या, टव्या, पव्या। आव्या, टव्या और पव्या। देखो ये बहुत ही सिली ट्रिक है, लेकिन आप 3-4 बार देखोगे ना तो याद में रह जाएगी, ठीक है। फिर से बताओ मुझे, पूजा, प्रीति, ज्योति, आव्या, टव्या, पव्या। अब यहाँ पे पूजा, जैसे मधुर के लिए पूजा, ठीक है, पूजा। तो पृथ्वी, जल, ठीक है ना, पृथ्वी, जल। अम्ल के लिए क्या, प्रीति, पृथ्वी प्लस तेज, प्रीति। ज्योति, जल प्लस तेज। आव्या, आकाश प्लस वायु। टव्या, तेज प्लस वायु। और कषाय मतलब पव्या, पृथ्वी प्लस वायु। अब ध्यान देने वाली बात होगी कि जो तिक्त कटु कषाय जो है ना, तिक्त कटु कषाय, इसमें वायु होगा ही, क्योंकि ये वायु को यानी वात को बढ़ाते हैं, ठीक है ना, हमेशा याद रखो, इसमें वायु होगा ही, ठीक है। ओके, अब पूजा, प्रीति, ज्योति, आव्या, टव्या, पव्या, इनका जो डिकोडिंग है ये तो आपको पता चला। पूजा मतलब पृथ्वी जल, उसके बाद प्रीति मतलब पृथ्वी तेज, ज्योति मतलब जल तेज, ठीक है। और आव्या, टव्या, पव्या मतलब व वाला है तो वात के लिए है, ठीक है। ओके, अब हम उनके गुण कर्मों की बात करेंगे अपने A2 मेथड का यूज करके, गुण कर्मों की बात। अब इस पे सवाल बन चुके हैं। देखो ये महाभूतों का संगठन आपको पता होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट लिया, ताकि मुझे लगता है कि इस पर ऑलरेडी सवाल बन चुका है तो आपने ये किया होगा। अगर नहीं किया है तो मधुर, अम्ल, लवण क्रमशः क्या होगा, पूजा, प्रीति, ज्योति। और तिक्त, कटु, कषाय, आव्या, टव्या, पव्या। यहाँ तक चीजें क्लियर? ओके, होशियार हो आप, मुझे पता है। मैं लास्ट में आपका सारा ये रिवाइज करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। अब गुण कर्मों की बात करते हैं। अब देखो हमारी इमेज क्या थी, हम रसगुल्ला खा रहे हैं, मधुर रस पे हम। मधुर रस के रिगार्डिंग रसगुल्ला जिस प्रॉपर्टी का होगा, जिस भी गुणों का होगा, उसी के अकॉर्डिंग क्रम होगा, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट वाले हैं वो आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिए गए हैं। तो देखो सबसे पहले मधुर रस, शरीर 7 में होता है। रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र यानी सप्त धातु इनका अभिवर्धन करता है। मधुर रस मतलब अच्छी अच्छी बातें, है ना, अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें। तो शरीर 7 में होता है हमेशा, क्योंकि देखो जब भी हम पैदा हुए तब पहले तो जो माता का स्तन्य है वो पिया तो वो मधुर रसात्मक होता है, तो 7 में है, आजन्म 7 में होता है वो। शरीर 7 में, सप्त धातु का अभिवर्धन करता है, आयुष्य बढ़ाता है, बल वर्णकर है, षड इंद्रियों का प्रसादन करने वाला है, ठीक है। इंद्रियों के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे अलग अलग चीजें दी है, वो एक साथ में लूंगा फिर, ठीक है। ये इंद्रियों का प्रसादन करता है। बाकी तो चीजें ये मधुर होने की वजह से कफ को बढ़ाएगा, पित्त को कम करेगा, वात को कम करेगा, ये तो जनरली आपको पता है। दोषों का रसों के साथ क्या संबंध है जनरली आपको पता है, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ आपको। मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय, ठीक है। ये मधुर, अम्ल, लवण ये कफ को बढ़ाएंगे और वात को कम करेंगे, यहाँ तक चीजें क्लियर है। तिक्त, कटु, कषाय ये वात को बढ़ाएंगे और कफ को कम करेंगे, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ओके, मधुर, तिक्त और कषाय, मधुर, तिक्त और कषाय ये पित्त को कम करेंगे और बाकी जो बचे हैं वो पित्त को बढ़ाएंगे, जैसे अम्ल बढ़ाएगा पित्त को, लवण भी बढ़ाएगा और कटु भी बढ़ाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है? ओके, अब यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट वाली चीज क्या है, देखो, केश, कंठ्य, बल्य, ये तो चीज है स्थैर्य कर, क्षत संधान कर, क्षीण शत संधान कर। संधान कर के लिए एक ट्रिक लिख लो थोड़ा सा, मधुर और कषाय ये दो रस है, ये संधान करते हैं, है ना। संधान, संधान मतलब क्या, ज्वाइंट, ज्वाइंट को जोड़ना, जोड़ते हैं ये लोग, है ना, संधान कर। मधुर रस और कषाय रस, बेस्ट एग्जांपल है इसका यष्टि मधु, आपको जनरली पता होगा, यष्टि मधु में मधुर कषाय दोनों रस होते हैं, इस वजह से ये बहुत अच्छा संधान करती है ना, जख्म भरती है, रोपण करती है, इन शॉर्ट। तो हमने अभी क्या देखा कि मधुर रस, ये हम रसगुल्ला के यहाँ देख रहे हैं, तो मीठी मीठी चीज है, सप्त धातुओं को बढ़ा रही है, आयुष्य है, बल्य है, केश, कंठ है, ब्रूहन करती है, स्थैर्यकर है, इंद्रियों का प्रसादन करती है। भाई रसगुल्ला खाने के बाद तृप्त हो जाते हो आप, ठीक है। ओके, और क्षत क्षीण संधान कर, ये थोड़ा सा पैच कर लो क्योंकि ये कषाय रस के लिए भी है, तो संधान के लिए 2 रस हम याद रखेंगे, ठीक है। अब अम्ल रस की बात करते हैं। अम्ल रस को हमने इमली से लिया था, है?
इमेजिन करो आप वो पेड़ जो था उसके ऊपर चढ़ रहे थे और गिर रहे थे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ था आपका, जैसे आप ऊपर गए नीचे आए, तो यहाँ पे भक्तम रोचयति, अग्निम दीपयति, देहम ब्रूहयति, ऊर्जयति, बोधयति। तो एक ट्रिक भी है थोड़ा सा, ये ती वाली चीजें है ना, ये सारी ट्रिक है केवल, हाँ? ये अम्ल रसात्मक के लिए ज्यादा दी गई है। वातानुलोमयति, ये वात का अनुलोमन करता है, क्योंकि अम्ल रस वात का अनुलोमन करता है। इस पे एक बार सवाल ऑलरेडी बन चुका है, तो हम इस पे फोकस करेंगे। हृदयम तर्पयति, ये तो जनरली अम्ल रुद्यानाम आपको पता ही है, तो हृदय की रिगार्डिंग होगी चीज। आस्यमास्रवती, ये पानी आ जाता है। भुक्तम अपकर्षयति, क्लेदयति, ये क्लेद, क्लेद वाली चीजें कौन सी है, अम्ल रसात्मक और लवण रसात्मक, ये क्लेद करने वाली चीजें हैं, ठीक है। प्रीणयति, इसके बाद ठीक है। अग्नि दीपयति, क्यों, क्योंकि ये पित्त को बढ़ाता है। थोड़ा आप लॉजिक भी लगा सकते हो, जनरली जो रस और दोष की प्रॉपर्टी अभी मैंने बताई उसके अकॉर्डिंगली ये चीजें होगी, ठीक है। अब अम्ल रस और लवण रस कफ को बढ़ाता है, तो इसका सीधा अर्थ ये होगा कि इसमें क्लेद वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कफ को बढ़ाता है ना, इस टाइप से। अब थोड़ा सा हम देखेंगे लवण की बात। लवण के लिए हमने ट्रिक क्या देखी थी कि लड़के वाले आए हैं और लड़के ने खाना बनाया है और उसमें नमक थोड़ा सा कम पड़ा है। अब चर्चा तो हो रही है कि भाई क्या क्या हो रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है। सर्वरस प्रत्यानिक भूत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार करो। सर्वरस प्रत्यानिक भूत, सभी रसों की, मतलब कि सब रस जरूरी है, मतलब सभी रसों के लिए ये जरूरी है, क्योंकि अगर लड़की ही नहीं होगी तो बात ही नहीं बनेगी, ठीक है। तो सर्वरस प्रत्यानिक भूत, ठीक है। उसके बाद क्या है, पाचन, क्लेदन, दीपन, श्रावण, भेदन, तीक्ष्ण। वो लड़की जो है वो भेदन तीक्ष्ण है ना, मतलब थोड़ी हम बोलते हैं ना कि एटीट्यूड वाले, ऐसा पकड़ लो थोड़ा सा इमेजिन के लिए। हाँ, लड़की लोग नाराज ना होना, केवल ट्रिक के लिए चल रहा है ये। भेदन है, तीक्ष्ण है, उसकी नजर तीक्ष्ण है, भेदक नजर है, ज्यादा खाती है, इस टाइप से, ठीक है। ओके। कफम विशंदेति, मार्गान विशोदयति, ये खुद का मार्ग, खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहती है। उन्होंने सबके सामने कहा कि मैं खुद का मार्ग खुद तय करूंगी, है ना। तो मार्गान विशोदयति, इन शॉर्ट ये ट्रिक के लिए चल रहा है। सर्व शरीर अवयवान मृदु करोति, अवयव तो उसके मृदु होने ही चाहिए, इन शॉर्ट। आहार योगी, अच्छा खाना बनानी होनी चाहिए। ये सारी चीजें आप इमेजिन कर लो, ये मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ कि किस प्रकार से आप चीजों को पैच कर सकते हो। अपनी चीज क्या है कि लड़के वाले लड़की के घर में आ रहे हैं और खाना लड़की ने बनाया है, उससे रिगार्डिंग ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तिक्त रसात्मक के लिए, तिक्त रस जो है उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। तिक्त रस स्वयं अरोचुष्णु अपि अरोचग्नु, मतलब खुद अरोचक होता है लेकिन अरुचि को कम करता है। इस पे भी सवाल ऑलरेडी बन चुका है। तिक्त रसात्मक के लिए हमने ट्रिक क्या बनाई थी कि तिक्त रस जो होता है सत्यमेव कड़वत्ते, ना कड़वा होता है। तो स्कूल में हम गए हैं, टीचर हमारे सामने है, वो बैठे हैं, खुद ठीक नहीं दिखते हैं ऐसा मानकर चलो, लेकिन वो दूसरों की बाधाएं दूर करते हैं, है ना। वो हैंडसम नहीं होते, लेकिन वो हैंड किसी सम को देते हैं, इन शॉर्ट ऐसा बोला जाता है। तो स्वयं अरोचुष्णु यानी कि खुद अरोचक है लेकिन अरुचि को कम करता है, ऐसा मानकर, मतलब ऐसा ट्रिक बनाओ कि टीचर की प्रॉपर्टी उसी प्रकार से है। फिर विषग्न, कृमिग्न, मूर्छादाह, कंडु, ये ठीक है, इट्स ओके। त्वक मांस स्थिरीकर, इसको थोड़ा सा स्टार करो, क्योंकि शिक्षक जो है यानी टीचर जो है हमारे लाइफ में स्थिरता प्रदान करता है। तो त्वक और मांस को स्थिरता प्रदान करता है, इन शॉर्ट, ठीक है। ज्वरग्न, दीपन, पाचन, स्तन्य शोधन, इस पे एक बार सवाल बन चुका है ना, स्तन्य शोधन, ठीक है। लेखन, बहुत पीटता है टीचर। क्लेद, मेद, वसा, मज्जा, लसिका, स्वेद, मूत्र, पुरुष, पित्त, श्लेष्म, इनका उपशोषण करता है। देखो अभी तिक्त रस ये वात को वर्धन करेगा, यानी वृक्ष गुण होगा इसका, वृक्ष गुण होगा तो क्लेद को कम करेगा। इस वजह से ये सारी जो चीजें हैं क्लेदात्मक, ये सारी चीजें देखो, एक क्लेद वर्धक यानी कि द्रव प्रधान है, इसका उपशोषण करेगा, लॉजिकली हम बता सकते हैं, ठीक है। ओके, ये टीचर पे आप सारी चीजें पैच कर लो, मतलब टीचर के आगे सब खत्म हो जाता है। उसके बाद है कटु रसात्मक। कटु रसात्मक के लिए हमने ट्रिक क्या लगाई थी, तीखा होता है, मतलब अपने गोलगप्पे। अब स्फुटी करोति इंद्रियानी, मतलब आपको पता है ना वो थोड़ा सा जो पुड़ी होती है वो स्फुटी मतलब फोड़ता है वो, स्फुटी करोति इंद्रियानी। वक्त्रम शोधयति, अग्निम दीपयति, हाँ बहुत भूख लगती है, भुक्तम शोषयति, चक्षुर विरेचयति,
ये सारी चीजें फिर आगो आप देख सकते हो। इन शॉर्ट क्रिमिन हिनस्ती, इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट वाली चीज है नहीं, लेकिन ये देखो मांसम विलेखती शोणित संघात भिन्नति, सारे बैरियर्स तोड़ देता है ये। मार्गान व्यूरणोति, मार्ग बढ़ाता है, क्योंकि अब इसके लिए आप ट्रिक क्या लगा सकते हो, मार्गान व्यूरणोति। जब भी आप गोलगप्पे के लिए खाने के लिए हाथ बढ़ाते हो ना, तो आपका जो मुख है वो व्यूर्ण यानी कि बड़ा हो जाता है। इन शॉर्ट ऐसे भी याद रखो। और आगे हमने क्या देखा था पहले कि मार्गान विशोदयति, ये किसके लिए था, ये अपने लवन के लिए था। और यहाँ मार्गान विवरणोति है ना, मतलब अपना मुख फुल जाता है, ये गोलगप्पे खाने के लिए। श्लेष्मानम शमयति, अब ये कैसे, क्योंकि कफ को कम ही करता है ना ये कटुरस जनरली। ठीक, कषाय रस के लिए देखो, कषाय रस के लिए मम्मी खड़ी है औषध लेके। हम खेलने के लिए जा रहे हैं लेकिन मम्मी हमारे आगे खड़ी है। क्या बोल रही है वो, भाई रुक जाओ, स्तंभन यानी रोक रही है हमको। संग्राही, हमें पकड़ भी रही है। हम खेलने के लिए जा रहे हैं लेकिन हमें कुछ इंजुरी हुए, वो वहां पे थोड़ा सा संधान कर रही है, रोपण कर रही है। श्लेष्म रक्त पित्त प्रशमन, अब देखो श्लेष्म और रक्त पित्त यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कफ और पित्त का प्रशमन कर रहे हैं। अभी हमने देखा ना कषाय रस क्या करता है दोषों पे, एक तो वात को बढ़ाता है और बाकी दोनों को कम करता है, तो ये कफ और पित्त को कम करता है। अलग तरीके से वो बता रहे हैं लेकिन कंसेप्ट वही है, ठीक है ना। शरीर क्लेद से उपयुक्ता, देखो शरीर का क्लेद भी वो कम करता है क्योंकि इसमें वात की प्रॉपर्टी है, वृक्ष गुणात्मक है, ठीक है। तो देखो इन शॉर्ट जो ट्रिक है वो ये है कि कषाय के लिए मम्मी के लिए ट्रिक लगा दो, औषध लेके खड़ी है, हम खेलने के लिए जा रहे हैं। कटु के लिए गोलगप्पे की ट्रिक है। फिर तिक्त के लिए यानी कि टीचर के लिए सत्यमेव कड़वत्ते यानी कि टीचर की ट्रिक है। लवन वाली ट्रिक अपने मैरिज वाली ट्रिक है। अम्ल वाली इमली के पेड़ पे आप चढ़ रहे हो। अब यहाँ पे देखो अम्ल के लिए हमने क्या दिखा, यहाँ पे इंद्रियानी दृढ़ीकरोति, जब आप ऊपर चढ़ते हो फिर गिरते हो तो आप दृढ़ बन जाते हो। इन शॉर्ट ऐसे भी ट्रिक लगाओ। इंद्रियों के रिगार्डिंग अभी यहाँ पे देखो हमने 3-4 चीजें ली है इंद्रियों के रिगार्डिंग, तो आप थोड़ा सा एक साथ पैच उसे करा सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या है कि मधुर के लिए षड इंद्रिय प्रसादन, मतलब इंद्रियों का प्रसादन है। अम्ल के लिए क्या है, इंद्रियों का दृढ़ीकरण है, ठीक है। उसके बाद कटु रसात्मक है, तो स्फुटी करोति इंद्रियानी, है ना, क्योंकि जो गोलगप्पे वो फूट जाते हैं ना, स्फुटी करोति इंद्रियानी। दृढ़ी करोति अम्ल के लिए और प्रसादन मधुर के लिए, ठीक है। अब बहुत एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है इसमें ये कि इसमें जो गुण है ना, यहाँ पे देखो मैंने गुण सभी जगह पे लिखे हैं, इस पे सवाल बन चुके हैं और बनते हैं। और रखने का, याद रखने का तरीका बहुत ही ईजी है। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे ही मैं लिख लेता हूँ, ठीक है ना, मधुर अम्ल लवन तिक्त कटु कषाय, ठीक है। अब हमें जो 3 गुण है और उनके जो विपरीत गुण यानी कि 3 के विपरीत, इससे पैच करना है इन शॉर्ट, ठीक है। अब देखो मधुर अम्ल लवन तिक्त कटु कषाय, इसके लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, जरा स्निग्ध वाली बात लेंगे, ठीक है, स्निग्ध। अब मुझे बताओ कि जो कफ को बढ़ाएगा उसी में स्निग्ध गुण होगा, तो कफ को कौन बढ़ा रहा है, मधुर अम्ल और लवन, मधुर अम्ल लवन। तो ये जो 3 रस है उसमें स्निग्ध गुण होगा ही। देखो मधुर स्निग्ध, अम्ल स्निग्ध और लवन वाली भी चीज स्निग्ध। यहाँ तक चीजें क्लियर है। जो कफ को बढ़ाएगा वो स्निग्ध होगा। इसके विपरीत जो 3 है उसमें स्निग्ध के अपोजिट क्या होता है, रुक्ष, वो 3 गुण होंगे। तो तिक्त कटु और कषाय, इसमें रुक्ष गुण होंगे। ये देखो तिक्त, फिर उसके बाद कटु और उसके बाद ये कषाय। तो स्निग्ध वाली जो कपल है वो जाएगी, है ना, जोड़ा वो जाएगा। मधुर अम्ल लवन जो कफ को बढ़ा रहा है उसमें स्निग्धता होगी, ठीक है। अब उसमें उष्ण वाली चीज लेते हैं, ठीक है। उष्ण के विपरीत क्या होता है, शीत। अब इसके लिए बहुत इजी ट्रिक है, जो पित्त को बढ़ाएंगे वो उष्ण गुणात्मक होंगे, ठीक है। पित्त को जो बढ़ाएंगे वो उष्ण गुणात्मक होंगे। अब पित्त को कौन बढ़ा रहा है, मधुर अम्ल लवन, इसमें पित्त को कौन बढ़ा रहा है, तो इसमें अम्ल बढ़ा रहा है, लवन बढ़ा रहा है और कटु बढ़ा रहा है, ठीक है। अम्ल लवन और कटु ये पित्त को बढ़ा रहा है, इस वजह से ये उष्ण गुणात्मक होंगे। तो अम्ल देखो कहाँ पे, ऊपर वाला है अम्ल, देखो यहाँ पे उष्ण, उसके बाद लवन है वहां पर भी उष्ण है, और उसके बाद जो कटु रसात्मक है यहाँ पर भी उष्ण है, ठीक है। और इसके विपरीत जो शीत है वो जो पित्त को कम करेंगे, जो पित्त को कम करने वाले कौन से हैं, मधुर, तिक्त और कषाय, ये पित्त को कम करेंगे और इस वजह से ये शीत गुणात्मक होंगे, ठीक है। ओके, अब एक ही बात बची, वो बची है गुरु और लघु वाली चीज, गुरु और लघु। अब इसमें देखो
जो कफ को बढ़ाएंगे वो गुरु होंगे, बाकी वात वाले सब लघु होंगे। ठीक है, तो वात वाले सारे लघु कौन से हैं? तिक्त, कटु, कषाय, ये तो लघु है ही। ऊपर वाले जो है मधुर, अम्ल, लवण, ये गुरु होने ही चाहिए। केवल एक अपवाद है गुरु के रिगार्डिंग, अम्ल रसात्मक, वो गुरु न होके लघु होता है। ये यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हो, अम्ल रस थोड़ा सा ये इसके लिए अपवाद है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? लघु उष्ण स्निग्ध। अम्ल रस कफ को बढ़ाता है, इस वजह से वो गुरु होना चाहिए था, लेकिन ये लघु है। यही एक और है, बस बाकी सब कफ से पैच कर सकते हो, पित्त से पैच कर सकते हो। मतलब कफ को बढ़ाने वाले सारे स्निग्ध होंगे, बाकी रुक्ष होंगे। पित्त को बढ़ाने वाले सारे उष्ण होंगे, बाकी शीत होंगे। और कफ को बढ़ाने वाले सारे गुरु होंगे, बाकी लघु होंगे। लेकिन जो गुरु लघु की बात है उसमें केवल अम्ल रस अपवादात्मक है, वो लघु है। इतना याद रखो, ठीक है। अब देखो हमने क्या क्या देखा, इसकी थोड़ी सी रिवीजन करते हैं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। देखो अभी हमने क्या देखा था कि रस के प्रकार कितने हैं? 6 है, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। इसमें हमने रसों के साथ में दोषों का संबंध देखा। ये जो पहले 3 है वो कफ को बढ़ाते हैं, बाकी 3 कफ को कम करते हैं। तिक्त, कटु, कषाय ये वात को बढ़ाएंगे और ये कफ को कम करेंगे। और मधुर, तिक्त और कषाय ये 3 पित्त को कम करेंगे, और जो अम्ल, लवण और कटु ये जो है वो पित्त को बढ़ाएंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर है। और इसी प्रकार से कफ को जो बढ़ाते हैं उसमें स्निग्धता होगी, पित्त को जो बढ़ाते हैं, यहाँ पे पित्त को जो बढ़ाते हैं उसमें उष्णता होगी, और बाकी उसमें शीतता होगी। और गुरु की बात अगर करें तो कफ को बढ़ाते हैं उसमें गुरु होगा, केवल अम्ल उसके लिए अपवाद है। चीजें क्लियर है? ओके। उसी प्रकार से हमने रसों के प्रकार के अनुसार महाभूतों का संगठन देखा। सो पहले जो 3 लोग हैं उसमें पूजा, प्रीति, ज्योति, और जो लास्ट वाले 3 हैं आव्या, टव्या, पव्या। यहाँ तक चीजें क्लियर है? गुड। अब आगे जो उनके दोषों के कर्म, रसों के जो गुण कर्म है उनकी बात हम कर रहे हैं। मधुर के लिए हम रसगुल्ला ले रहे हैं, उसके बाद अम्ल के लिए हमने इमली लिया, उसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें याद की। लवण के लिए नमक की बात, वो लड़का लड़की की बात, रिश्तों वाली बात। तिक्त के लिए हमने टीचर वाली बात, सत्यमेव कड़वत्ते। कटु के लिए हमने गोलगप्पे वाली बात, और कषाय के लिए अपनी मम्मा वाली बात। ठीक है, औषध लेके खड़ी है। मुझे लगता है कि इतनी कम चीजें हैं जो कम से कम आनी चाहिए। इसके आगे आप अपना खुद का दिमाग लगा के इसमें ऐड कर सकते हो चीजें। इसमें आप सुश्रुत जी का थोड़ा सा ऐड कर लो, जो इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं आप देख लो कि किसमें क्या क्या एक्स्ट्रा दिया है रसों के गुण कर्मों के रिगार्डिंग। आपका होमवर्क अब भी ये होगा कि जो अभी मैंने मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय ये जो रस बताए, इनके जो अतियोग है ना उनके लक्षणों की थोड़ा सा आप एक बार होमवर्क के रूप में कर लो। ठीक है, होप सो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।